जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नई शुरुआत 04 में। जुड़िए सभी लोग मेरे चैनल के साथ। भजनों का चैनल है मेरा। सुनिए, अच्छे लगे, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें आप लोग। मैं आप लोगों को श्री रामचरितमानस का पाठ करके सुना रही हूँ अर्थ सहित हिंदी में। अभी तक मैं आप लोगों को दोहा नंबर 145 तक सुना चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को दोहा नंबर 146 से पढ़कर सुनाना शुरू कर रही हूँ अर्थ सहित। सुनिए आप सभी लोग, समझ में आए, अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगता है सुनने में आप लोगों को। कोई कमी त्रुटि हो, उसमें सुधार करना हो तो वो भी बताइए। और जुड़िए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद आप सभी को। जय सिया राम। मैं शुरू कर रही हूँ रामायण श्री रामचरितमानस प्रथम अध्याय बालकांड दोहा नंबर 146। श्री गणेशाय नमः। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। शरदमय अंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, बिदु कर निकर बिनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बग छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रकुटि मनोज चाप छ बिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक सभी अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। इतनी खूब सुंदर हंसी थी प्रभु की। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत ही प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। तड़ित बिनंदक पीत पट, उदर रेख भर तीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिविली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों को छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जन माहि। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगनत लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। प्रगट बिलासु जासु जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई।
छवि समुद्र हरि रूप बिलोगी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वहीं सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानो मनु सत रूपा। रस विबस तन दशा भुलानी, परे दंडे गई पद बानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरणों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूला कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी शोभित हैं। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मांडी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वहीं भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वह आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही ना थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगऊ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विपद तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासे प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मागुन नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कुछ तो ही। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता पर दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा। हे स्वामी, आप अंतर्यामी, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मोर सुधा नहीं सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सुन कवन दुराऊ। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुने बचन अमोले, अब मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नप तब तनय होब मैं आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बर जो रुचि तोरे। जो वरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु
छुटी होती बिठा ढिठाई, जदवि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहाँ ज प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आई हैं, जो सुख पावई जो गति लाई हैं। मोर सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, यह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, मोर सुधार ही सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा गाती, सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु। हमई कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें भी दीजिए। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचिर तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटाही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तुम्हि अधीना। अस बरु मांगी चरण गई गरहूँ, एव मस्त करुणा निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम और वही ज्ञान वही रहन सहन कृपा कर कर हमें भी दीजिए। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर से सुबह की रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। तह करि भोग विशाल, तात गए कुछ काल। पुनि होइए अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा हो गए, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बेश संवारे, हुई है प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरि ताता, करिहूँ चरति भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरी है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तहीं आश्रम निव से कुछ काला। समय पाए तनु तजियन आशा, जाई कीन अमरावती वासा।
हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, ये भी अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। यह इतिहास पुनीत यति, उमय कहीं ब्रस के तु। भारद्वाज सुने अपर, पुनी राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण भी सुनो। मासा पुराण 5वां विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। सुनुमति कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई देशु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तई के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरचित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, कर हित आप गवन बन कीना। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, अर्थात वह वहाँ राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य के उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित थे। सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। तो बड़े बेटे को राज्य का सौंप कर भजन कीर्तन करने के लिए, वनवास करने के लिए वन को चले गए। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश प्रजा पाले। अति भेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई गई हुई है विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया था। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, मित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, रुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाणी नृप दीने। सकल यवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नामक
उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सुबस विश्व करी बाहुबले निजपुर कीन प्रवेश, अरथ धर्म कामादि सुख से वही समय नरेश। मोर सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करने वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेत सिखौ नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे भेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब और फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर और विचित्र सुंदर सुंदर मंदिर और सब तीर्थ भी बनवाए थे। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सभी यज्ञ को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बारे के राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयों। फिरत विपिन नृप दीख भराहूँ, जनु बन धरऊँ सुशीघ्र सिराहूँ। बड़े विदु नहीं समाथ मुख माही, मनहु क्रोध बसो गिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पी भरे दिखाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकत बिलोकति खाने उठाए। राजा के हृदय में किसी भी फल की टोह या कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म के लिए करता था, सब भगवान वासुदेव जी को ही अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे से घोड़े पर सवार होकर शिकार का सामान सब सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को घसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे भी निगलता नहीं है, उसे भी न निगल रहा है न थूक रहा है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था।
मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरि चले है सुटु किन्नप, हाँ कि न होय निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा, अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है, तू मेरे हाथों मारा जाएगा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरत मत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत भाना। थकित की तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चलो संग लागा। गयो दूरी गहन बराहु, जहाँ नहीं गज बाजी विबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तथपि न मृग मग सजई नरेसु। कोल बिलोकी भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देख नृपति पछताई, फिरऊ महाबन परऊ भुलाई। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। अधिक शब्द कहते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा चला जा रहा था, और राजा भी क्रोध के वश में आकर उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चलते चले जा रहे थे। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था, वहाँ हाथी घोड़ा रह ही नहीं सकता था। अब राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर में वह रास्ता भूल गए थे। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ था, राजा का शरीर थका हुआ था और उसके घोड़े को भी भूख प्यास लगी हुई थी। राजा और घोड़ा दोनों ही भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। वो दोनों ही नदी तालाब खोज रहे थे। खोजते खोजते बिना पानी के बेहाल होकर एक जगह बेसुध होकर गिर गए दोनों। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। खेद खिन्न क्षुधित फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासुदेव नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयऊँ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति समय अनुमानी। गयऊँ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजा नृप अभिमानी। ऋषुर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रबिते तब चीना। राहु त्रसित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग तय कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग आया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और न अभिमानी होने कर राजा प्रताप भानु से ही मेल मिलाप किया। दरिद्र की भांति मन ही में मन क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास पहुंच गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना सही नाम नहीं बतलाया। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं कथा को यहीं विश्राम दे रही हूँ।
इसके आगे का मैं आप लोगों को फिर सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव।